आज हम देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 8 गति। ये पाठ के अंत के अभ्यास हैं। तो पाठ के अंत वाले अभ्यास का तीसरा सवाल है इसका। इसमें एक अब्दुल नाम का व्यक्ति है, वो स्कूल जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो स्कूल जाता है, क्योंकि जाते समय भीड़ भाड़ ज़्यादा थी रास्ते में और वहाँ से लौटते समय भीड़ भाड़ कम थी, इसलिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। तो अब्दुल इस पूरी यात्रा को, जो उसकी पूरी यात्रा है, उसकी औसत चाल क्या होगी, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्दुल के स्कूल जाने की औसत चाल, अब्दुल के स्कूल जाने की औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अब्दुल के स्कूल से घर आने की औसत चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाते समय 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जाता, आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो एक बार वो एक घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया। तो एक बार घर से स्कूल गया और फिर स्कूल से घर आया, माने वो दुगनी दूरी तय किया। यदि अब्दुल का घर स्कूल से x किलोमीटर की दूरी पर है, माना अब्दुल के घर से स्कूल की दूरी बराबर x किलोमीटर, तो वो उसके द्वारा स्कूल जाने और आने में तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। एक बार x दूरी तय करके स्कूल गया और एक बार x दूरी तय करके स्कूल से घर आया, तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 2x किलोमीटर हो जाएगी। अब उसको स्कूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जाते समय उसने x दूरी तय किया, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसलिए दूरी बटे चाल यानी x बटे 20, उसको x बटे 20 घंटे उसको x बटे 20 घंटे स्कूल जाने में लगा। और अब्दुल को स्कूल से घर आने में क्या समय लगेगा, आने में भी स्कूल से घर आने में वो दूरी तो x ही तय करता है, लेकिन चाल बदल गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यही दूरी बटे चाल बराबर समय, तो इसलिए समय बराबर x बटे 30 घंटे ये हो गया। तो लिया गया कुल समय, अब्दुल द्वारा लिया गया आने और जाने में लिया गया कुल समय x बटे 20 धन x बटे 30, x बटे 20 धन x बटे 30। तो यहाँ 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे, 20 और 30 का लघुत्तम लिया, 10 से काट दिया इसको, 10 दूनी 20 10 तिहाई 30, तो इसलिए लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 10 दूनी 20 20 तिहाई 60। ये लघुत्तम समापवर्तक आया 60। ये 3x बटे 3x और 2x, 3 और 2 5, 3 2 5, 5x बटे 60, 5x बटे 60 आया। तो 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बटे 12 घंटे ये आया, x बटे 12 घंटे। तो इसलिए औसत चाल, इसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर, इसलिए इसकी औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो चली कितनी दूरी तय किया, इस चली गई कुल दूरी, हमने यहाँ पर कुल दूरी 2x किलोमीटर निकाला और कुल समय x बटे 12, तो इसलिए 2x बटे 12, तो 2x बटे 1 गुणे ये पलट जाएगी, तो 12 बटे x हो जाएगी, x कट गया, तो 12 दूनी 24। ये हमें इस प्रकार से हमें मिल गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए अब्दुल की जो औसत चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद इसका चौथा सवाल देखेंगे। इसके चौथे सवाल में एक मोटर बोट है और वो विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर चलती है। तो विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर चलती है तो 3.0 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, इसको हमें देखना है। तो मोटर बोट चूँकि मोटर बोट विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, इसलिए मोटर बोट की प्रारंभिक चाल u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। विरामावस्था से चली थी इसलिए u बराबर 0। त्वरण दिया हुआ है 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और लिया गया समय t बराबर 8.0 सेकंड और चली गई दूरी s बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए स्थिति समय संबंध समीकरण से यस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यस u का मान 0 है, 0 गुणे
टी का मान 8.0 है तो 0 गुणे 8.0 धन 1/2 गुणे 3.0 गुणे 8.0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 धन 1/2 गुणे 3.0 गुणे 8.0 गुणे 8.0। तो 2 चौको 8 कट गया, ये 0 हो गया। और अब ये 4 3 12 और 12 8 96, 96.000 मीटर। इसलिए मोटर बोट द्वारा चली गई अभीष्ट दूरी 96 मीटर आई। तो इस तरह से ये चौथा सवाल हुआ। इसके बाद इसका हम देखेंगे 7वां सवाल। 7वां सवाल कहता है कि एक गेंद है, गेंद को ऊपर ज़मीन से 20 मीटर ऊंचाई पर लिया है कोई, तो ज़मीन से h मीटर की ऊंचाई से गेंद को नीचे गिराया जाना है। गेंद की ज़मीन से ऊंचाई h बराबर 20 मीटर दी हुई है और जब उसको नीचे गिराया जाता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो नीचे गिरती है। चूँकि गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 ms-1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि गेंद वहाँ पर जब ऊपर थी जहाँ से उसको गिराया जाना था वहाँ वो विरामावस्था में थी और विरामावस्था से नीचे गिरना प्रारंभ की है, इसलिए प्रारंभिक वेग u बराबर 0 ms-1 हो जाएगा। गेंद का अंतिम वेग, जब गेंद ज़मीन तक आएगी तो वहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या होगा उससे हमें ज्ञात करना है। तो उसका अंतिम वेग भी बराबर ज्ञात करना है और वहाँ से जहाँ से उसको गिराया गया है वहाँ से ज़मीन तक गिरने में उस समय कितना ली, उस समय को भी हमें ज्ञात करना है। तो समय t बराबर ज्ञात करना है। वेग स्थिति संबंध समीकरण से, वेग स्थिति संबंध समीकरण से ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2 गुणे a का मान 10 और s का मान 20 बराबर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ गुणा कर दो, हम 200 दूनी 400 बराबर v स्क्वायर। तो इसलिए v बराबर √400, v बराबर √400। तो ये हो जाएगा v बराबर 20 गुणे 20। तो इसलिए v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। गेंद धरातल से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, गेंद जो है गेंद धरातल से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। अब हमें ज्ञात करना है कि गेंद धरातल से कितने समय पश्चात टकराएगी। गेंद धरातल से कितने समय पश्चात टकराएगी वो हमें ज्ञात करना है। समय t बराबर ज्ञात करेंगे। तो वेग समय संबंध समीकरण, यहाँ पर वेग समय संबंध समीकरण से देखेंगे, वेग समय संबंध समीकरण से v बराबर u प्लस at हो जाएगा। तो v अभी हमने निकाला है, v बराबर 20। तो 20 बराबर u यहाँ पर 0 है और a 10 है और t ज्ञात करना है। तो 20 बराबर 10t, इसलिए t बराबर 20/10 कट गया 2s। इसलिए गेंद धरातल से ज़मीन में टकराने तक 2 सेकंड का समय लेगी। तो इस प्रकार से गेंद जब धरातल से टकराएगी तो उस समय उसका जो अंतिम वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड होगा और इसमें समय लगेगा 2 सेकंड। इस प्रकार से ये हमने देखा। यहाँ पर अध्याय 8 के पाठ के अंत वाले सवालों को, तीसरा, चौथा और 7वां, आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो